नमस्कार दोस्तों आज हम जो बात करेंगे एक नए टॉपिक के एक नए बिजनेस लाइसेंस के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, रिफाइंड मैन्युफैक्चरिंग। अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपका बिजनेस पूरा बर्बाद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग रिफाइंड की करी विदाउट लाइसेंस, विदाउट गवर्नमेंट परमिशन, तो आपका बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। आपको जेल हो सकती है। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं नॉलेज पर्पस के लिए बता रहा हूं। अगर आप ये बिजनेस करने की सोच रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए कौन कौन से लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी, क्या प्रोसेस होता है रिफाइंड मैन्युफैक्चरिंग का। जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चर हैं, मैं एग्जांपल में कुछ मैं बात करता हूं आपको गाइड करने के लिए। जैसे फॉर्चून है, फॉर्चून स्टार्टअप है, फॉर्चून मैन्युफैक्चरिंग जो फॉर्चून करता है रिफाइंड की है, और महाकोश का रिफाइंड है आपका, और बहुत तरह के रिफाइंड है दोस्तों। अगर आप मार्केट में जाएंगे, कच्ची धानी कह सकते हो, कच्ची धानी के भी नाम से है, और भी अलग अलग ब्रांड नेम से है दोस्तों। तो बेसिकली जो आइटम होता है उसके अंदर, वो आइटम तो कॉमन है, रिफाइंड दोस्तों। और जैसे आपने देखा होगा, जैसे रिफाइंड हो गया, सरसों का तेल हो गया, आपका तिल का तेल हो गया, इस टाइप की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है। लेकिन मैं आज इसके अंदर मैक्सिमम रिफाइंड के बारे में ही बात करूंगा, बाकी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी दोस्तों। तो जो रिफाइंड मैन्युफैक्चर होते हैं वो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस क्या होता है दोस्तों जो मैन्युफैक्चरिंग का मैं शॉर्ट में आपको गाइड कर दूंगा प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि जो ये वीडियो लीगल कंप्लायंस के ऊपर है। सबसे पहले आपने देखा होगा, जैसे गांव के अंदर, अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे, यूपी या बिहार से, अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड होगी तो आप सबसे पहले देखते हो जैसे तिल होता है, तिल का, या सरसों होती है, सरसों की खेती होती है। फिर सरसों को, जिसको उसको काली सरसों होती है, आपकी पीली सरसों होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है तेल की। इसको पहले उसको लाया जाता है, इसको साफ सफाई किया जाता है। साफ सफाई करके दोस्तों इसको मशीनरों के द्वारा, जो बड़ी बड़ी मशीन है, जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो सरसों के तेल के, जो आपने देखा होगा सरसों का तेल भी होता है, जो कोल्हू होते हैं, उसी टाइप से आपकी रिफाइंड का भी कोल्हू कह सकते हैं। रिफाइंड का एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूनिट होती है दोस्तों। सबसे पहले सरसों को लाया जाता है, उसको पहले साफ किया जाता है, उसमें धूल मट्टी कंकड़, इसको सब साफ किया जाता है दोस्तों। फिर उसको पीसा जाता है, यानी उसको जैसे तेल निकाला जाता है किसी चीज के अंदर, जैसे कोल्हू में सरसों का तेल निकालते हैं, वैसे रिफाइंड के अंदर भी। अब आप कहेंगे सर रिफाइंड जैसे सनफ्लावर होता है, सनफ्लावर के बीज आप कह सकते हैं, और तिल के बीज हो गए, सरसों हो गई, सोयाबीन, सोया ऑयल हो गया, बहुत तरह के मार्केट में दोस्तों ऑयल आते हैं, रिफाइंड आते हैं। तो सबसे पहले उसको साफ किया जाता है, देन उसमें उसको पीसा जाता है, उसमें से लिक्विड फॉर्म निकाली जाती है। उसकी जो लिक्विड फॉर्म होती है दोस्तों, यानी जिसको हम लोग रिफाइंड बोलते हैं दोस्तों। जब रिफाइंड निकलता है, जब पीसा जाता है, तो उसमें बहुत गंदगी रहती है दोस्तों। उसको देखोगे, उसकी जो स्मेल है, स्मेल भी बहुत खराब होती है। अगर आप उसको देखेंगे, देखने में भी काफी खराब लगता है। तो जो मैन्युफैक्चर है वो क्या करते हैं दोस्तों, बहुत तरह के केमिकल आते हैं, केमिकल को डाला जाता है। सबसे पहले केमिकल उसमें डाला जाता है कि वो साफ हो, बिल्कुल क्लियरिटी आए, प्योरिटी आए, जैसे सोना चमकता है, जैसे कोई लिक्विड सोना चमकता है। आपने रिफाइंड को देखा होगा, घर के अंदर लाए होंगे तो कितना चमकता है, और तेलों के मुकाबले, और ऑयल्स के जो ऑयल होते हैं उनके मुकाबले रिफाइंड बहुत ज्यादा चमकता है दोस्तों। लेकिन आपको नहीं पता वो कितना नुकसान भी करता है। कई चीजें अगर उसको आप फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं बनाते हैं, आप FSSAI के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं बनाते हैं, तो आपको वो प्रॉब्लम भी कर सकता है। लेकिन कुछ मैन्युफैक्चर हैं जो बहुत अच्छा बनाते हैं, और कुछ मैन्युफैक्चर हैं जिनको सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं, वो सिर्फ पैसा ही देखते हैं कि मुझे पैसा ही कमाना है, लोगों की हेल्थ से खिलवाड़ करते हैं दोस्तों। आपने भी देखा होगा न्यूज में, बहुत जगह फर्जी रिफाइंड पकड़ा जाता है। वो कहते हैं जानवरों की चर्बी से बनता है, यहाँ से बनता है, वहां से बनता है, बहुत तरह की ऐसी न्यूज आती है। तो दोस्तों जब उसको लाते हैं, जब उसको पीसते हैं, उसको लिक्विड फॉर्म में निकालते हैं, रिफाइंड लाते हैं, तो उसमें केमिकल डालते हैं उसको पूरा साफ करने के लिए। साफ करने के जब वो चमकता है, गोल्ड की तरह चमकता है, बिल्कुल येलो येलो चमकता है दोस्तों। फिर उसके अंदर स्मेल बहुत होती है। उसकी स्मेल को भी खत्म करने के लिए दोस्तों, जो उसकी स्मेल को भी खत्म करने के लिए उसके अंदर एक लिक्विड डाला जाता है, एक केमिकल डाला जाता है, जिससे कि उसके अंदर खुशबू आ जाए। जो खुशबू आती है ना, जिससे बदबू ना आए आपको दोस्तों। आपने देखा होगा घर के अंदर आज की डेट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कोई आइटम है, सबसे ज्यादा कोई यूज होने वाला आइटम वो सरसों का तेल नहीं है आज की डेट में दोस्तों। आज की डेट में वो लोग रिफाइंड यूज करते हैं, क्योंकि रिफाइंड कॉस्टिंग में भी सरसों के तेल से कुछ कम में होता है,
और जो साफ सुथरा होता है, बहुत इजीली उसको यूज होता है। आप देखेंगे समोसे हो गए घर में या होटलों में बड़े बड़े समोसे हो गए, पूरी हो गई, सब्जी हो गई या ब्रेड पकोड़े हो गए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसको वो लोग सिर्फ रिफाइंड के अंदर ही सोचते हैं कि इसी के अंदर निकाला जाए तो सही रहेगा। इसीलिए डॉक्टर लोग जो होते हैं वो सबसे पहले आपको बाहर की चीज रिफाइंड बना करते हैं, जिससे कि बॉडी के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। और ज्यादा जो रिफाइंड यूज करता है, जो ज्यादा रिफाइंड खाता है दोस्तों, उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। तो ये तो मैंने आपको छोटा सा एक प्रोसेस बताया रिफाइंड के बारे में। दोस्तों इसके लीगल कंप्लाइंस के बारे में बात करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है दोस्तों, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और आप चाहते हो रिफाइंड को रीपैकिंग करके या मैन्युफैक्चरिंग करके इसको सेल किया जाए, इसको एक्सपोर्ट किया जाए, इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसको सेल किया जाए, जैसे आपका फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, अमेज़न हो गया, मंत्रा हो गया, और भी बहुत तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जो आप सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी सेल कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आपने ट्रेडमार्क नहीं लिया है तो दोस्तों आपको बहुत बड़े नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। आप कोई सा भी नाम यूज कर रहे हैं और सामने वाले बंदे का अगर वो नाम होगा तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। इसीलिए सबसे पहले आप ट्रेडमार्क, आप अपने नाम का, ब्रांड नेम का, और जो डिजाइन होता है, जो रिफाइंड का जो पैकिंग का डिजाइन होता है, जैसे प्लास्टिक के बॉक्स में रिफाइंड आता है, पॉलिथीन में रिफाइंड आता है, गत्ते की पेटी में रिफाइंड आता है, तो उसका पैकिंग का जो डिजाइन है वो भी बहुत मेन चीज है, उसका भी बहुत ध्यान रखना है दोस्तों आपको। तो सबसे पहले ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट आपको लेना होगा, आपको सर्टिफिकेट लेना होगा। अगर आपको कोई भी इस बिजनेस के रिगार्डिंग जो लाइसेंस के, अगर आपको नॉलेज लेनी है कि कौन से बिजनेस लाइसेंस लगते हैं, कौन से रजिस्ट्रेशन लगने हैं रिफाइंड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको थंबनेल पे नंबर मिल जाएगा दोस्तों, और नंबर ब्लिंक भी कर रहा होगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे मैंने बताया ट्रेडमार्क आपको सर्टिफिकेट लेना है, देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लाइसेंस, सबसे मेन लाइसेंस खाने पीने की कैटेगरी का होता है दोस्तों, फूड सेफ्टी लाइसेंस, यानी FSSAI। जी हाँ दोस्तों, फूड स्टैंडर्ड के हिसाब से ही आपको, उसके अकॉर्डिंग ही, उसके लॉ के अकॉर्डिंग ही आपको बिजनेस को रन करना पड़ता है। उसकी एनुअल रिटर्न हो गई, आपका जब फाइनल प्रोडक्ट हो जाता है, जब आप तेल को या रिफाइंड को फिनिश कर लेते, कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसका लैब रिपोर्ट यानी लैब टेस्ट भी होता है अकॉर्डिंग टू FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। दोस्तों आपका अगर पानी का यूज है तो वाटर टेस्ट रिपोर्ट भी चाहिए होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ट्रेडमार्क, देन उसके बाद मैंने आपको बताया FSSAI लाइसेंस। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा लाइसेंस आपको मैन्युफैक्चरिंग या रीपैकिंग की लाइसेंस में लेना है, कैटेगरी में लेना है। लाइसेंस का जो कैटेगरी होती है FSSAI की, FSSAI रजिस्ट्रेशन, स्टेट लाइसेंस और आपका सेंट्रलाइज लाइसेंस होता है दोस्तों। और अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं आउट ऑफ इंडिया, माल को, अपने प्रोडक्ट को आउट ऑफ इंडिया सेल करना चाहते हैं, चाहे वो दुबई हो गया, चाहे आपका अमेरिका हो गया, चाहे आपका कहीं आउट ऑफ कंट्री, कहीं पे भी हो सकता है दोस्तों, तो आपको उसके लिए एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जिसको बोलते हैं IEC कोड। जी हाँ दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जिसको बोला जाता है, वो भी लेना पड़ेगा। देन उसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है उसके लिए GST सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, GST सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और एक सर्टिफिकेट होता है MSME यानी उद्यम रजिस्ट्रेशन, जिससे कि आपको लोन लेने में, बैंक से लोन, फाइनेंशियली सपोर्ट, जिससे कि गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, तो सपोर्ट भी मिलेगी आपको, गवर्नमेंट से फंडिंग भी मिलेगी आपको। अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बना के प्रॉपर, अगर आपकी सिविल अच्छी है, आप गवर्नमेंट बैंक में जाएंगे या प्राइवेट बैंक में जाएंगे तो इजीली आपको लोन भी मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इन सारी चीजों को जो मैंने बताया ये कॉमन डॉक्यूमेंट है, साथ में कुछ ऑप्शनल होता है, जैसे ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट होता है। ISO बेसिकली क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, क्वालिटी कैसे आपके आइटम में है दोस्तों। देन उसके बाद GMP, ठीक है दोस्तों, GMP सर्टिफिकेट होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है आप उसको हाइजीन मेंटेन कर रहे हो, साफ सफाई रख रहे हो दोस्तों। इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा गौर करना पड़ता है, बहुत ज्यादा देखना पड़ता है दोस्तों। एक आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का लाइसेंस होता है, यानी ट्रेड लाइसेंस बेसिकली बोल सकते हो, आपकी स्टेट वो आपको बना के देती है। और आपका एक फैक्ट्री लाइसेंस भी हो सकता है, अगर आप बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, तो आपको फैक्ट्री लाइसेंस भी चाहिए होगा दोस्तों। तो मैं
मैंने ये कुछ कॉमन लाइसेंस बताए हैं जो आपके लिए लेना बहुत मैंडेटरी है। हो सकता है कुछ और भी डॉक्यूमेंट हो। अब आप बोलेंगे सर इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सबसे पहले आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जितने भी कंपनी के अंदर डायरेक्टर हैं, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर हमें चाहिए होंगे, यानी आप जब फाइल करेंगे आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देन उसके बाद जो भी डायरेक्टर हैं उनकी केवाईसी, डायरेक्टर का आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटोग्राफ दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट भी चाहिए होगा। प्लस में जो आपकी फैक्ट्री, जो प्रिंसिपल प्लेस है, आपका बिजनेस प्लेस है, आपको वहां का इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, रेंट एग्रीमेंट हो गया, या प्रॉपर्टी के पेपर की फोटोकॉपी मिल जाती है तो वो भी अच्छा होता है। और 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे एक एनओसी भी चाहिए होता है दोस्तों। तो ये डॉक्यूमेंट भी हमें चाहिए होते हैं अगर आप फाइलिंग कराना चाहते हैं, या आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, नॉलेज लेना चाहते हैं, तो नंबर आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। इसी नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से, यानी थंबनेल पे नंबर आपको मिलेगा, और व्हाट्सएप के माध्यम से हमारी टीम से जुड़ना है। हमारी टीम 24 से 48 घंटे के अंदर आपको बेटर से बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएगी दोस्तों। तो दोस्तों जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट बताया आपको, जो भी पेपर बताया, उसके बाद के डॉक्यूमेंट क्या क्या है, आपकी जो फैक्ट्री है उसका साइट प्लान हो गया, उसका की प्लान हो गया, ये डॉक्यूमेंट चाहिए दोस्तों। और भी कई डॉक्यूमेंट होते हैं जब हम टाइम टू फाइलिंग करते हैं, जब आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन और डलती है, तो जब डिपार्टमेंट उसमें ऑब्जेक्शन लगाता है, कुछ डॉक्यूमेंट और भी चाहिए होते हैं अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट डिमांड। जो डिपार्टमेंट डिमांड करेगा पेपर, उनकी कॉपी हमें चाहिए होती है आपको, यानी आपको चाहिए होती है। और आप इन लाइसेंस की रिगार्डिंग, आप लाइसेंस जब बनवाने होता है या आप बनवाएंगे, तो आप अपने फैमिली एडवोकेट से बनवा सकते हैं, आप अपने सीए से बात कर सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी से बात नहीं करनी, आप चाहते हैं कि हमें एक एक्सपर्ट के थ्रू बात करनी है, हमें एक्सपर्ट के थ्रू जिसको नॉलेज अच्छी है, तो आप हमारी टीम से भी बात कर सकते हैं दोस्तों। बट व्हाट्सएप के माध्यम से आपको जुड़ना होगा दोस्तों। इस वीडियो को ना मैं ज्यादा लंबा करते हुए मैं यही विराम देना चाहूंगा। अगेन दोस्तों, आपका रिफाइंड मैन्युफैक्चरिंग, तिल की जो तिल ऑयल है, रिफाइंड ऑयल है, सरसों का तेल है, या कोई अदर ऑलिव ऑयल है, तो बहुत सारे तेल होते हैं दोस्तों। अगर कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी चीज की आप मील लगाना चाहते हैं, आप किसी भी प्रोडक्ट का जो मील लगाना चाहते हैं, तेल की मील हो, आपकी राइस की मील हो, आटे की मील हो, आपका किसी भी चीज का मील हो, आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। आपको थंबनेल पे नंबर मिल जाएगा दोस्तों। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।